नमस्ते, गपशप विद खनक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं खनक अजीला और आप लोग देख रहे हैं गपशप विद खनक। अभी तक हमने देखा कि कैसे एक ऐसा राजा था जो अपनी पूरी प्रजा में से एक बुद्धिमान सलाहकार को खोजना चाहता था और इसी के लिए उन्हें सुझाव मिला कि कैसे वह अपनी प्रजा को में बोलबाला करा दे कि वह महल के फाटक खोल रहे हैं और जो चीज पहले छुएगा वह चीज उसकी हो जाएगी। इससे हमें लोगों की बुद्धिमानी उसके बारे में पता चल जाएगा, उनकी प्रेफरेंसेस के बारे में राजा को पता चल जाएगा, उनकी लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंस रखती हैं वो पता चल जाएगा। और हमने यह भी देखा कि कैसे लोगों के दिमाग में कई ख्याल चल रहे थे अजीबो गरीब। कुछ लोग हीरे जवाहरात को छूने की बात कर रहे थे, कुछ लोग हाथियों को, कुछ लोग घोड़े को, कुछ लोग सैनिकों के हथियार को छूने की बात कर रहे थे। पर एक लड़की थी जो सबसे अलग थी और उसके दिमाग में खुराफाती ख्याल चल रहा था। चलिए अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो समय तो बीत गया और प्रजा बाहर पूरी भीड़ लगा के खड़ी हुई थी इंतजार में कि जिस सेकंड फाटक खुले वो जाते ही वह चीज छू ले जिससे उनकी जगह किसी और को वह चीज मिलना जाए। अब जैसे ही फाटक खुले सारे प्रजा जो भरोसेमंद आंखें लेके अंदर आ रही थी वो फटाफट अपनी मनपसंद चीज को ढूंढ के उनकी तरफ भागने लगी। कुछ जाते ही हाथी को छू लिए, कुछ हथियार को, कुछ अंदर जाके हीरे जवाहरात को छूने लग गए। पर जैसा कि मैंने बताया था, एक लड़की थी जिसके दिमाग में खुराफाती ख्याल चल रहा था। वह जो लड़की थी उसकी सोच बहुत ही अलग होगी क्योंकि उसने जाके छुआ राजा को। She went to the king himself। अब राजा ये देख के तो अचंभित हो गया और चौंक गया और उस लड़की के और राजा के आसपास पूरी प्रजा भी इकट्ठी हो गई। अब राजा ने उनसे पूछा कि आसपास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे नए नए वस्त्र हैं, हीरे जवाहरात हैं, खिलौने हैं जिन्हें आप छू सकती हैं, ऐसी कई चीजें हैं जिसे तुम ले जा सकती हो, पर तुमने मुझे क्यों छुआ? लड़की ने जवाब दिया कि हमें बताया गया था कि महल के फाटक खुलते ही जब हम अंदर आए हम जिस चीज को छुएंगे वो हमारी हो जाएगी। तो हमें ऐसा कुछ बोला नहीं गया था कि हम व्यक्ति को नहीं छू सकते हैं। तो मैं अंदर गई और मैंने आपको छू लिया। तो अब जितनी भी चीजें आपकी हैं, ये महल, ये लोगों ने जितनी भी चीजें छुई हैं वो सब अब मेरी हो गई हैं। ये कहानी थोड़ी अटपटी भी है पर खूबसूरत है। इस कहानी से मैं तो ये समझती हूँ कि जो हमारे भगवान है, जो हमारे दाता हैं, हम उनसे पूरी दुनिया भर की चीजें मांग लेते हैं पर हम कभी ये नहीं मांगते कि काश हम उनके बारे में और जाने, काश हम अपने भगवान के नजदीक जाएं। हमारे दाता के बारे में और जानना चाहिए। जो जैसे वह प्रजा थी और उनके राजा थे और लड़की ने उन्हें छुआ, ऐसे ही हम जो हैं, ये दुनिया एक प्रजा की तरह और राजा जो हैं वो हमारे दाता हैं। तो हमें पूरे प्रयास करने चाहिए कि हम कैसे भगवान के बारे में और जाने, कैसे हम उनसे नजदीकी बनाएं और इसी के साथ साथ हम पूरी दुनिया जीत जाएंगे। आशा है आपको आज की कहानी सुंदर लगी और अच्छी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए मुस्कुराते रहें। This will be the conclusion of our today's discussion. To watch more of this content, don't forget to like, share and subscribe my channel and we'll keep the videos coming. A KH production.